हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एजिंग या सेनेसेंस को एग्जाम के लिए रिवाइज करेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस एंड अंडरस्टैंड व्हाई आवर बॉडीज चेंज ओवर टाइम राइट डाउन टू द मोलेक्युलर लेवल। ये है हमारा लेक्चर प्लान। हम इन 6 सेक्शंस को कवर करेंगे टू इंश्योर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। विल स्टार्ट विद द बेसिक्स, गेट इनटू द व्हाई, see the effects, summarize it all, and then, of course, test what we've learned. तो सबसे पहले let's establish the basics. What exactly is aging? Let's build our foundation right here. तो देखो, aging basically एक progressive decline है हमारे physiological functions का। इससे 2 main चीजें होती हैं। एक, homeostasis कम हो जाता है, body की ability to maintain internal balance, और दूसरा, हम diseases के लिए ज़्यादा vulnerable हो जाते हैं। और ये सब होता क्यों है? It's all because of the accumulation of molecular and cellular damage over time. Simple as that. अब आते हैं सबसे important part पर, the basic mechanisms. एग्जाम के लिए ये points बहुत ज़रूरी हैं, so pay close attention. This is the why behind the whole process. Okay, so first up is the free radical theory. हमारे सेल्स स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज यानी आरओएस। ये आरओएस हमारे डीएनए, लिपिड्स और प्रोटीन्स को डैमेज करते हैं। सोचो जैसे रस लग जाता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स जैसे एसओडी और कैटलेज वो कम हो जाते हैं। So the crucial point is these ROS molecules damage our cells from the inside, leading to apoptosis or dysfunction. इसको याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक है। Just remember old. ऑक्सीडेटिव लोड डैमेज बहुत सिंपल और इफेक्टिव है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज द टेलोमियर शॉर्टनिंग थियरी। इमेजिन द प्लास्टिक टिप्स ऑन योर शू लेसेस। वही काम टीलोमियर्स का है, दे प्रोटेक्ट आवर क्रोमोसोम्स। हर सेल डिवीजन के साथ ये टीलोमियर्स थोड़े छोटे हो जाते हैं और जब ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं तब सेल डिवाइड करना बंद कर देता है। That state is called senescence. Remember, telomerase, the repair enzyme, is not active in most of our somatic cells. और इसके लिए भी एक ट्रिक है। टीलो, time ends life of cell. And this brilliantly illustrates the concept, right? It acts like a clock for the cell's life. इनके अलावा और भी mechanisms हैं। टाइम के साथ डीएनए रिपेयर सिस्टम्स वीक हो जाते हैं, तो म्यूटेशंस accumulate होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से काम नहीं करते, so we get less ATP and more ROS. अ डबल वैमी। और प्रोटीन सिंथेसिस भी कम हो जाता है जिससे टिश्यू एट्रोफी होती है। ये तीनों मैकेनिज्म्स भी डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं सेल्यूलर डिक्लाइन में। लेट्स मूव टू द सिस्टम वाइज चेंजेस एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। ये सेक्शन पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी हाउ दीज सेल्यूलर चेंजेस इफेक्ट द होल बॉडी। ओके, सिस्टम बाय सिस्टम देखते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कार्डियक आउटपुट कम होता है और सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाता है। रेस्पिरेटरी में वाइटल कैपेसिटी डिक्रीजेस होते हैं। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन नंबर कम होता है और रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। मस्कुलोस्केलेटल में वीसी सार्कोपीनिया यानी मसल लॉस। और एंडोक्रीन सिस्टम में ग्रोथ हार्मोन और सेक्स हार्मोन्स कम हो जाते हैं। आपको हर सिस्टम का एटलीस्ट एक प्राइमरी चेंज जरूर याद रखना है। Now, what's really interesting about this next slide is how it summarizes everything at a cellular level. This is a perfect table for your finals revision. ये टेबल कॉज एंड इफेक्ट को एक साथ दिखाता है, परफेक्ट फॉर लास्ट मिनट रिविजन। देखो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा तो सेलुलर डैमेज हुआ, टीलोमियर्स शॉर्टन हुए तो सेनेसेंस हुआ, डीएनए रिपेयर कम हुआ तो म्यूटेशंस एक्यूमुलेट हुए। इट्स अ फैंटास्टिक स्नैपशॉट दैट कनेक्ट्स ऑल द डॉट्स वीव डिस्कस्ड। ओके, अब एक सुपर ट्रिक फॉर योर एग्जाम्स जिससे सारे मैकेनिज्म्स एक साथ याद हो जाएंगे। दिस इज द अल्टीमेट टूल। इस डैमेज निमोनिक से आप एजिंग के सारे की फीचर्स को सेकंड्स में रिकॉल कर सकते हैं। चलो लेट्स ब्रेक इट डाउन। D is for DNA defects. A is for ATP decrease. M for membrane oxidation. दूसरा A is for increased apoptosis. G for growth factors decrease. And E for enzyme synthesis decrease. Got it? Damage. अगर आपसे वीवा में पूछा जाए तो ये one line summary is the perfect answer. Just say this with confidence. Aging occurs due to oxidative stress, telomere shortening, DNA damage accumulation, mitochondrial dysfunction, and reduced protein synthesis, leading to progressive decline in organ function. That's it. Full marks. चलिए, अब अपनी knowledge को test करते हैं with some exam-style MCQs. Ready? Let's see how much you've learned. Okay, first question. Which of these is most strongly implicated in aging? So, इसका answer क्या होगा? A little hint. Remember old?
The answer is C, accumulation of free radicals. This is the core of the oxidative stress theory we talked about. Well done if you got it right. Next question. Telomere shortening primarily क्या cause करता है? Think about the telo trick. Time ends life of cell. What does that lead to? Yes, the answer is B, cellular senescence. जब telomeres छोटे हो जाते हैं, the cell just stops dividing. Simple. Question 3. What's the most important source of ROS in our aging cells? We mentioned this key point a couple of times. And the answer is C, mitochondria. The powerhouse of the cell, right? But it's also the main factory for these damaging free radicals. Okay, last one. This is a great application-based question. अगर हम somatic cells में telomerase activate कर दें, तो क्या होगा? Take a moment. The correct answer is B, delay cellular aging. क्योंकि telomerase telomeres को repair करता है, so cells ज़्यादा time तक divide कर पाएंगे. Excellent work. I hope this revision was helpful. All the best for your exams.